किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। चूंकि राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर असंख्य सनातनियों की आस्था पर प्रहार किया गया, इसलिए राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, मतलब जो एक पवित्र आयोजन था, उसके समय डांस गाना हो रहा था, ये वही पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर लटकाओ अटकाओ भटकाओ और वकील भेज दे कोर्ट में। क्या किसी और धर्म के पवित्र आयोजन के बारे में इस प्रकार की बातें कही जा सकती है? केवल वोट बैंक की लालसा है। वोट बैंक की लालसा में कितना गिरोगे राहुल गांधी? क्योंकि नेता विपक्ष की तरफ से सीधे सीधे हिंदुओं के आराध्य भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठाए गए हैं, इसलिए साधु संत भी राहुल गांधी पर भड़क गए हैं। राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है, और नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता है वो ऐसे ही बोलेंगे। जो ऐसा उटपटांग बोलेंगे वह उनको नुकसान करेगा, हानिकारक होगा। राहुल गांधी के इस बयान ने चुनावी माहौल में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिस पर सियासी भूचाल आना तय है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार सनातन धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए भजन कीर्तन से आखिर क्यों आपत्ति है? ऐसा बयान देना कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नाच गाना चल रहा था, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? और क्या अब राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे? वहीं सबसे आखिरी और बड़ा सवाल है कि क्या सनातन धर्म पर तुष्टीकरण के लिए सवाल उठाए जाते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और चुनाव में फायदा मिल सके? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आज इसी पर करेंगे बहुत बड़ी बहस। आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। धनंजय गिरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी, आपसे बड़ा सवाल है, ये प्राण प्रतिष्ठा और नाच गाने की तुलना करना क्या ठीक मानते हैं? ये बार बार सनातनियों का जो अपमान किया जा रहा है इस देश में, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या भजन कीर्तन, ये यहाँ पर जितने सनातनी हैं उनकी भावनाओं का अपमान करना ठीक है? राहुल गांधी माफी मांगेंगे अपने बयान के लिए या नहीं? एंकर महोदया, ये भारत में लोकतंत्र है या डानाशाही है? 100 करोड़ यहाँ लोगों लोग का अपनी सवाल बात है। आप अपनी तरीके से रख रही हैं, उसको मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे आपने मुझे सवाल पूछा है तो जवाब मेरा पूरा सुनने लीजिए। अच्छे एंकर की पहचान है, आपके यहाँ ऐश्वर्या राय भी सुनते हैं, सुचरिता भी सुनती है, आप भी सुन लीजिए। और आपको नहीं सुनना है तो फिर कोई बात ही नहीं, मैं दर्शक निगाह में बैठ जाता हूँ। तो मेरे आपने 2 शब्द बोलते ही बोलना शुरू कर दिया है। मेरे सुन लीजिए आप एंकर महोदया। देखिए, लोकतंत्र है भारत में, यहाँ डेमोक्रेसी लागू है, हर आदमी को अपना बोलने का अधिकार है, अपनी रणनीति अपनी पार्टी का करने का। आप जो कह रही हैं आप कहिए। हम लोग देश में, देखिए फिर आप बीच में आ रही हैं। हेलो, अजय वर्मा जी अपनी अभी नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, देश के प्रधानमंत्री है, अपनी बात को रखिए। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर से आई आवाज, अब की बार 400 पार। ठीक है, ये अपनी रणनीति है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। आपने उन्हें नहीं टोका जब 400 पार में आपका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, और भारत की और पत्रकारों की छवि कितनी खराब कराई जब 240 भी किस तरह से आई। ऐसे ही भगवान श्री राम हमारे दिल में बसते हैं, राहुल जी के दिल में बसते हैं, करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी, अमिताभ बच्चन जी, अंबानी जी, इन 100 वोटों से सरकार नहीं बनती। सरकार बनी है देश के ओबीसी, सरकार बनी है देश के शेड्यूल कास्ट, सरकार बनी है देश के
गरीब कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, पिटे हुए लोग, इनसे सरकार बनती है। और वो वोट भी आपको इन्हें मिली है, इसलिए सरकार बनती है। अडानी अंबानी की वोट से सरकार नहीं बनती, वो पैसा दे सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ना हम भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, हमारे दिल में बसे हुए। तो आप कृपा करके ना मोदी मीडिया ना बीजेपी राहुल गांधी ने देश के सनातनियों पे हमला किया है। सुन लेते हैं। एक सेकंड धनंजय गिरी जी, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपसे काउंटर इस पर लेंगे रिएक्शन। मैंने प्रश्न कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं। सवाल आप क्या करेंगे, जवाब क्या दे रहे हैं? अजय वर्मा जी, आपको शायद सवाल समझ नहीं आया है। आपको सवाल थोड़ी आसान भाषा में हम समझाते हैं, फिर से दोहराते हैं। क्या राहुल गांधी 100 करोड़ सनातनियों से, हिंदुओं से माफी मांगेंगे अपने बेतुके बयान के लिए या नहीं? क्योंकि उस राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, कुछ डिस्को नहीं चल रहा था, कोई ऐसा नाच गाना नहीं चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। और बताइए उनको कि भजन कीर्तन की परिभाषा क्या होती है। नहीं, राहुल जी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही। उन्होंने हमारे सिद्धांत, हमारे मन में राम बसते हैं, और कब हम घर में रोज पूजा करते हैं, और कब हमें दर्शन करने जाना है, कृपा कोई तय ना करे, ना नरेंद्र मोदी तय करे, ना भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट और इनके एजेंटिस्ट तय करे, ना हम तय करें कि हमें कब जाना। हम दर्शन करते हैं, हम रोज पूछते हैं, भगवान हमारे करोड़ों लोगों के मन में है। यानी कि आपने ठान लिया है कि आप जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देंगे, आप गोलमोल तरीके से बातें करेंगे, घुमाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी करते हैं, जो बोलते हैं कि श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, जो बोलते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं फिर बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं। आपने सुने तो होंगे ना क्या कुछ बयान देते हैं। आपके बस में आती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों बार बार सनातनियों का अपमान किया जाता है? क्या चुनाव है इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति करो और एक तबके को वोट बैंक को सेट कर लो? धनंजय गिरी जी, बहुत स्पष्ट है कि वंश बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र। और दादा लेटे सिमेट्री में और अपमान करेगा पौत्र। जिसके दादा कब्र में लेटे हुए यहीं इलाहाबाद में, वो सनातन पे बोलेगा, क्योंकि दूसरे पर बोलेंगे तो उनका नेशनल एंथम बन जाएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी मत बजा देंगे कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, बजा देंगे वो। इसलिए सनातनियों पे लगातार कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये हमला, ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक। तारिक खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राम की भक्ति के बारे में बताएंगे, किसी भी हद तक गिर सकती है। धनंजय गिरी जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। तारिक खान जी, आप ये बताइए, क्या आप भी, चूंकि आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, क्या आप भी कांग्रेस के इस बयान से सहमत हैं? वो अयोध्या जहां की जनता ने आपको जिताया है, चुनाव में आपको मत दिया है, अवधेश प्रसाद को वहां पर चुना है, क्या आप भी इसके बाद भी उस भक्तिमय जगह का जो लेकर एक अजीबोगरीब तरीके की जो टिप्पणी की गई उसमें कांग्रेस का साथ देते या नहीं? सिंपल ये बताइए। देखिए, राहुल जी ने जो कहा कि सनातन धर्म